नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। तो आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के बारे में। किसी ग्राम सभा को पूर्ण विकसित बनाने के लिए सबसे बड़ी कड़ी होती है ग्राम पंचायत और उसका ग्राम प्रधान। तो आज बबुरी ग्राम सभा के लिए प्रधान पद के प्रत्याशी शशि प्रकाश गांधी जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि बबुरी ग्राम सभा के विकास के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनकी क्या विजन है। तो सबसे पहले राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है शशि जी। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में और सामाजिक जीवन के अनुभवों के बारे में बताइए। सबको मैं प्रणाम। और मेरा नाम शशि प्रकाश गांधी है। अच्छा। और मैं इस समय वर्तमान में बबरी बाजार का व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मैं पहले से ही समाज सेवा से जुड़ा हूँ और आगे भी समाज सेवा करता रहूँगा। मैं समाज सेवा के लिए ही ग्राम प्रधान उम्मीदवार के लिए उतरा हूँ। बहुत अच्छा है। ये चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके आइडियल कौन है? चुनाव लड़ने के लिए मेरे प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो समाज के लिए पहले से बहुत तत्पर रहते थे और उनको देख के लगा कि मैं भी समाज सेवा के लिए आगे बढ़ूं। मैं समाज सेवा करता था भी। मुझे ग्राम सभा के लोगों से अगर आशीर्वाद मिला तो मैं आगे भी समाज सेवा का कार्य बखूबी निभाऊंगा और करता रहूंगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में आप बबुरी की सबसे बड़ी समस्याओं में क्या क्या देखते हैं? बबुरी की इस समय सबसे बड़ी समस्या तो जल निकासी की है। अच्छा। और नाली की और पेयजल की भी है समस्या जी। जिसको अभी वर्तमान में कई ठे हेडपंप बिगड़े थे, उसको मैंने बनवाया भी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो शशि प्रकाश जी, आप हमको बताइए कि यदि आप ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, जनादेश मिलता है, आप चुन लिए जाते हैं, ग्राम प्रधान बन जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता किन चीजों को लेकर होगी? जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिला जी। तो मैं सबसे पहले यहाँ बबरी को एक नया मॉडल बबरी बनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। जिसे आधुनिक सुविधाओं से लैस हो बबरी। एक आधुनिक तरीके से आए बबरी जो उभरे, जैसे अन्य ग्राम प्रधानों ने बहुत से किए हैं लोग, उसी तरह मैं बबरी को मॉडल बबरी बनाना चाहता हूँ। मेरा हाँ, जिसका नाम मतलब जिले से लेके जिसका नाम जिले से लेके मंडल से लेके उत्तर प्रदेश में स्थान आए कि एक बबरी है। वैसे भी चंदौली जिले में बबरी ग्राम सभा सबसे बड़ी। जी जी, सही बात मानी जाती है। तो आप इसको और चार चांद लगाना चाहते हैं? और चार चांद लगाएंगे हम। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गांव में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? गांव में शिक्षा की व्यवस्था तो ही है। उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय है, उसकी 100 वर्ष पूरी होगी। लेकिन उसकी अभी व्यवस्था वो 50 वर्षों की तरह है। एक प्राइमरी स्कूल भी है मार्केट में, उसकी भी व्यवस्था वैसी है। लेकिन हम सोचते हैं कि उसको मॉडल बनाए। बच्चे प्राइमरी स्कूल से भाग के जा रहे हैं आज कॉन्वेंट स्कूल में, वो रुकेंगे वहां, निःशुल्क हर चीज की सुविधा होगी। अच्छा, ये बबुरी का जो मुख्य गंदा नाला है, उसके निकास के लिए क्या योजना है? बबरी का मुख्य जो नाले की समस्या है वह बहुत पुरानी हो चुकी है और जो उसकी निकासी की व्यवस्था है, लागत जो है वह काफी बजट की है। अच्छा। तो उस बजट के लिए मैं कई बार माननीय अपने विधायक रमेश जायसवाल जी से चर्चा कर चुके हैं और विधायक जी ने ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया है। इसका बजट लगभग 1.5 करोड़ रुपया के ऊपर का है। तो वो स्वीकृति मिल गई है। वो हो सकता है कि मार्च के बजट में या अप्रैल के बजट में आ जाए तो वह बन जाएगी। तो यानी गंदा नाला जो है वो पक्का बनेगा? हाँ, वो पक्का बनेगा, पूरा जाएगा नदी तक, नहर तक। नहर से होते हुए नदी में जाके मिलेगा वो। अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर तो इसकी पहल हम लोग माननीय विधायक जी से कई बार कर चुके हैं, वो उसके लिए स्वीकृति भी किए हैं। मिल गया। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम्म। आपके जो योजनाएं हैं उसमें कहीं जगह है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए यहाँ महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। हम्म। हमारा अगर हमें आशीर्वाद मिलता है ग्राम सभा को, जी। तो मैं महिलाओं के स्वरोजगार के लिए यहाँ कई ठे रोजगार देंगे। रोजगार के लिए एक प्रयास हाँ, करेंगे। करेंगे यहाँ कि महिलाएं जो जो घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो आके यहाँ स्वरोजगार कार्य करें, उनसे उनको कुछ आमदनी भी होगा। एक समस्या है कि बबुरी क्षेत्र में आने वाले, मतलब बबुरी बाजार में जी। जो क्षेत्रीय ग्राहक आते हैं आसपास के गांवों से, खासकर महिलाएं, उसमें उनको एक समस्या झेलनी पड़ती है कि अगर लघु शंका लग जाए उनको, पुरुष तो कहीं भी इधर उधर चला जाता है, लेकिन महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। अगर बना भी है, अगर बबुरी में बना भी है, तो प्राथमिक विद्यालय के पास एक ही बना है। बाजार हमारा बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। तो इसके लिए आपकी योजना में क्या है, कैसे निजात मिलेगा? यह तो आपके अनुसार बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। जी। जो अन्य गांवों से हमारे बाजार में लगभग 80 गांव के लोग आते हैं बबुरी में। इसके लिए सिर्फ एक ही शौचालय, वो भी अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाता है जी। किसी कारणवश या जैसे भी हो। तो हमारी प्राथमिकता है कि मैं हर जगह एक छोटा छोटा जो फाइबर वाला आता है, उसकी पहले हमको उसकी व्यवस्था करना है। वह कम से कम बाजार के हर चौक चौमहानी पर उसकी प्राथमिकता पहले है कि वह लग के बन जाए। सरकारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा जो चलाई जाती है, जैसे वृद्धावन पर ये आपका आवास हो गया, राशन कार्ड की व्यवस्था हो गई, राशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब सुविधाओं को, शौचालय की सुविधा हो गई, ये सब गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? इसके लिए मैं यहाँ कैंप की व्यवस्था करूंगा। अधिकारी के रेंज के हैं जो लोग आए, और यहाँ प्रचार प्रसार होगा कि जो सबको, जो कुछ लोग वंचित रह गए हैं, और वह आए वहाँ कैंप में अपनी समस्या को जोड़े। क्योंकि हर समस्या के लिए बुजुर्ग लोग तो चंदौली तहसील जा नहीं सकते, नहीं जा पाते। तो उसकी प्राथमिकता है मैं यहाँ कैंप लगा के, जैसे नहर पर, बस स्टैंड पर, सिरकुटिया मोहल्ले में, बंसीपुर, वहाँ कैंप लगा के सबको वहाँ सबको लाभ मिले। तो शशि प्रकाश जी, गांव में, बबुरी गांव में जी बड़ी समस्या है कि सड़कों और नालियों में गंदगी, कूड़े का उठान नहीं होना, नालियों का बजबजाना। 2-2 गाड़ियां हैं यहाँ पे, कूड़ा गाड़ी है। लेकिन अगर आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो आपकी क्या जो कार्य योजना है वो क्या है? ये प्रश्न तो आपका बहुत अच्छी बात है। यहाँ कूड़े का अंबार हर जगह चौक चौमहानी पर लगा रहता है जी। और थोड़ी हमारे यहाँ सफाई कर्मी एक ही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो पाती है। जो कूड़े की गाड़ी जो बंद पड़ी है, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी रहेगी उसको किसी तरह, किसी भी समस्या है जैसे वो बंद हो, उसकी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि उसको पहले हम चलवाएं। अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं और गाड़ी की व्यवस्था करूंगा, जिससे बेहतर से बेहतर हमारा बबुरी स्वच्छ भारत और स्वच्छ बबुरी के नाम से जाना जाए। बहुत अच्छा। स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता पर आपके क्या विचार है? बबुरी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है जो मार्च अप्रैल तक बन के रेडी हो जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनका मैं खुद लेके जाऊंगा और उनको स्वास्थ्य जो उनकी सुविधा उनकी है उनको कराऊंगा। आगे भी मैं मेडिकल अभी कैंप लगवा रहा हूँ 5 जनवरी को। शशि प्रकाश जी, गांव में जल संरक्षण और पेयजल समस्या के समाधान के लिए आपकी क्या योजना है? जल संरक्षण के लिए उचित है कि जो हैंडपंप है उसके लिए एक टंकी बनाया जाए। अच्छा। जिससे वो इकट्ठा हो और जल संरक्षण हो, और समय समय पर हैंडपंपों की जांच हो जिससे वो दूषित पानी न निकल पाए। जी। और अगर
नल बिगड़ता है तो उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। तो फिर प्रकाश जी, गांव में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत कैसे करेंगे आप? वैसे हमारे बबरी बाजार में भाईचारा का बहुत एक अच्छा माहौल रहता है। जी। हमेशा बबरी बाजार में, जैसे हम लोग जब से देख रहे हैं, जब से हमारा बचपन देख रहे हैं, यहाँ कभी कोई झगड़ा झंझट कभी कुछ नहीं होता है। सब लोग मिलजुल कर अपना प्यार से रहते हैं। सब लोग मिलजुल कर अपना भाईचारे से रिश्ता भी, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, सब लोग मिल के अच्छे से मनाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा से शांति माहौल रहता है। कभी बबरी में कोई कुछ नहीं हुआ है। जी। अच्छा, आप बबरी के व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं, इस नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं जी, वर्तमान में इसमें। तो व्यापारियों के हित के लिए कौन से कदम उठाएंगे ग्राम प्रधान बनने के बाद? व्यापारियों के हित के लिए तो मैं व्यापार मंडल जब से अध्यक्ष बना हूँ, सबके कार्य पे रहता हूँ। और कभी भी ऐसा कोई आपत्तिजनक या कोई गलत सही अधिकारी भी आता है तो मैं उसके लिए, व्यापारी कोई हमारा अगर हमको सूचित करता है तो मैं जाता हूँ। अभी एक पिछले 2-3 महीने पहले एक फर्जीवाड़ा आया था सैंपल अधिकारी बनके, जो 2 लोग थे जिसको हम लोग मालूम हुआ, लेकिन वह यहाँ से फरार हो गया। हम लोग जाके उसको गाड़ी दौड़ा के उसको लाल चौक के आगे छलका में वहां पकड़े, यहाँ लाए और उसकी जो बरामद पैसा थी सभी व्यापारियों को वापस भी कराए और उसको प्रशासन को सुपुर्द किए। एक चीजें और होती हैं कि ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा जाता है कि ग्राम प्रधान से हर व्यक्ति संतुष्ट वैसा हो नहीं सकता। मान लीजिए ग्राम प्रधान के तौर पर आपसे कोई ग्रामीण आपका असंतुष्ट है, किसी चीजों को लेकर असंतुष्ट है, तो आप उसकी बात कैसे सुनेंगे और समाधान उसका कैसे करेंगे? भाई, पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि वो हमारे यहाँ आएंगे तो पहले मैं उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनूंगा, जानूंगा। उसके बाद उनसे पूछूंगा कि भाई आप हमसे संतुष्ट क्यों हैं। उनकी जो असंतुष्ट की जो समस्या है उसको निवारण करूंगा और उनको आगे भी ऐसी कोई समस्या न है, इसलिए मैं उनको हमेशा तत्पर रहता। पिछले ग्राम प्रधान जो यहाँ पे रहे हैं लोग, उन्होंने बहुत सारा काम किया भी है, नहीं भी किया है, या फिर जो भी है सामने है, जनता सब जानती है। लेकिन उन ग्राम पंचायत के प्रधानों से आप अलग हटके इस ग्राम पंचायत में क्या करना चाहेंगे? जनता कोई मूर्ख तो है नहीं फिर बात। हाँ, जो भाई जो किए हैं वो तो जनता सब जानती है। लेकिन मुझे अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं बबरी मॉडल बनाना चाहता हूं और बबरी को मॉडल बनाऊंगा, ये हमारा वादा है। शशि प्रकाश जी, गांव में बुजुर्ग होते हैं, दिव्यांग होते हैं और कुछ लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, इनके लिए आपके क्या विशेष योजनाएं होंगी? आप गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं एक टीम बनाऊंगा जिसमें उनके घर जाके मैं उनकी स्वास्थ्य की जो सभी समस्या रहेंगी उनके घर पहुंचकर मैं स्वास्थ्य खुद जाके मैं अपने स्वास्थ्य टीम के साथ जाकर उनकी जो समस्या होगी उसकी निदान करूंगा। 5 साल बाद आप ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहते हैं? जनता का आशीर्वाद मिला तो बबरी को मॉडल बबरी बनाना है हमको। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जो न जिले में न मंडल में, एक प्रदेश तक हमारा बबरी मॉडल बने। जैसे हमारा अन्य शहर है, जो चाहे अन्य ग्राम पंचायत है, उसी तरह जो एक आजमगढ़ का एक ग्राम पंचायत है, उसी तरह हमारी सोच है कि वहाँ उस तरह का मॉडल हमको बबरी बनाना है। अच्छा, एक सवाल होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर चुनाव या फिर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, भगवान न करे आप चुनाव हारे, अगर बाई चांस किसी तरह से हार होती है, चुनाव आप हार जाते हैं, तो आगे आपकी क्या भूमिका होगी? समाज सेवा में रहेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, समाज सेवा हम चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ और आगे करता भी रहूंगा। क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा, एक छोटी सी कविता है
कि गुलाब बन के महको जमाना जान जाएगा, जनाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हम लोग चुनाव तो एक हमको बीच में जो हमसे कार्य नहीं हो पाते थे, उस कार्य के लिए मैं चुनाव में उतरा हूँ। और चुनाव तो आता जाता रहता है, तो मैं सेवा के लिए तत्पर था, तत्पर हूँ और आगे तत्पर रहूंगा। आप सेवा के लिए आना चाहते हैं? सेवा हमारी सेवा है कि प्रधान पद के लोग प्रधान पद के, क्योंकि उसकी लालसा 1% भी नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा से और मेरे पिताजी की कृपा से मैं संपूर्ण, मैं 5 भाई हूँ, हमारा अच्छा खासा परिवार है, संबंध है जी। और हम लोग पैसा कमाने पैसे के उद्देश्य से आया ही नहीं, बिल्कुल केवल समाज सेवा, कोई से पैसे की कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पैसा तो यही रह जाएगा। हाँ, नाम जो कमाएंगे जो नाम सही बात है। अच्छा, अंत में शशि प्रकाश जी, आप ग्राम पंचायत बबरी के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ के समस्त क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप सभी को कई बार देखें, चाहे जिताएं, लेकिन एक बार आपका एक सेवक छोटा भाई इस बार उम्मीदवार में खड़ा है, एक बार उसको भी मौका दीजिए, क्योंकि मैं बबरी को एक स्वच्छ अच्छा मॉडल बबरी बनाना चाहता हूँ, जिससे कि एक नई पहचान बने और नया एक बबरी बने, मॉडल बबरी बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम इतना कीमती समय निकाल के हमको दिए। मैं स्टूडियो के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मिले कि मैं ग्राम प्रधान बन के आऊँ और बबरी को एक स्वच्छ मॉडल बबरी बनाऊं। धन्यवाद, जय सीताराम। तो हमारे दर्शकों ने, आपने देखा कि हमारे स्टूडियो में शशि प्रकाश गांधी जी, जो ग्राम पंचायत बबरी से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी बात, अपने विजन को बताया, उनकी क्या योजनाएं हैं, ग्राम प्रधान बनने के बाद वो गांव को कैसे चमकाएंगे, आपने उनसे जाना। तो अब अगले एपिसोड को देखने के लिए, नए मेहमान से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आपको प्रणाम। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।